आसन जीतो जित संगो। ध्यान दीजिएगा, संग भी अच्छा होना चाहिए। और हमारे ब्रज में कहते हैं जैसा करे संग वैसा चढ़े रंग, हा? और जैसे पीवे पानी और वैसे बोले वाणी। इसलिए हमारा संग अच्छा हो। हम अगर कुछ नहीं करते हैं, ध्यान दीजिएगा, हम अगर कुछ नहीं करते, भजन साधन नहीं हो पाता है तो कोई बात नहीं, अच्छा संग कर लें, हम धीरे धीरे करने लग जाएंगे। और हम कितने भी अच्छे हैं सच, और बुरी संगत के बीच में ज्यादा बैठेंगे तो उनका रंग हमारे ऊपर भी चढ़ जाएगा कभी ना कभी। हाँ, ये विशेष बात है कि अगर मान लो कि कुछ विशेष भगवत कृपा वाले ऐसे प्राणी जो कि बुरी संगत के बीच में भी आबद्ध हैं, पर उनके ऊपर कोई वो नहीं, ये तो बिरले ही होते हैं लाखों करोड़ों में। काजल की कोठरी में कैसो सयान जाए, एक लीद काजल की लागी है पे लागी। वर्षों पुराना बंद मकान हो, मकड़ी के जाले चारों तरफ हो, 20-30-40 वर्ष बाद अगर दरवाजा खोलो और व्हाइट कपड़े सफेद वस्त्र पहन करके जाओ तो कहीं ना कहीं से तो कुछ ना कुछ तो लग ही जाएगा भैया, क्योंकि अंदर तो सब जाले मकड़ जाले इधर उधर हुई। तो ये बुरी संगत क्या ये मकड़ जाले है भैया, कब तक बचोगे? कहीं ना कहीं तो कहीं ना कहीं से चिपक सकता है। इसलिए संग अच्छा होना चाहिए। हमारा संग अच्छा हो गया तो हमारा जीवन अच्छा हो सकता है सच। हाँ, जितासनो जित संगो जित संगो जित जितासनो जित श्वासो। श्वास पर विजय बात करने की बात यहाँ पर कही, पूरक रेचक कुंभक के माध्यम से। जित संगो जितेंद्रिय, इंद्रियों के ऊपर विजय प्राप्त करना। ध्यान दीजिएगा, इंद्रियां बड़ी बलवती हैं, और जो ये हमारा मन है ना, मनीराम, सबरी इंद्रियों का की पकड़ इनके ऊपर है। हाँ, मन को अगर हम सतमार्ग की ओर लगाएंगे तो सज्जनों वो मन जो है ना, इंद्रियों को इधर उधर भटकने नहीं दे सकता है। स्थूले भगवतो रूपे मन संधारे था। भगवान का स्मरण करते हुए विराट पुरुष के दर्शन। सज्जनों, ये बड़े बड़े पर्वत खंड क्या है? बोले भगवान की अस्थियां हैं, विराट स्वरूप परमात्मा की अस्थियां हैं। और ये पेड़ पौधे क्या है? बोले विराट पुरुष नारायण के रोमकूप हैं। जैसे हमारे शरीर में ये रोए होते हैं ना, ऐसे रोम है भगवान के, ये लता पता गुल्म सब। और ये नदियां क्या है? बोले जिस प्रकार से हमारे शरीर के नाड़ियों में रक्त प्रवाहित होता है, बोले मानो ये नदियां जो है भगवान के विराट स्वरूप प्रभु के नाड़ियां हैं। पातालमें तस्य हि पादमूलं पठन्ति पार्ष्णि प्रपदे रसातलम् तला महातलं विश्वसृजोऽथ गुल्फो तलातलं वै पुरुषस्य जंगे। और इस संपूर्ण जगत में जगदीश्वर के दर्शन करने की बात कही सज्जनों। ध्यान दीजिएगा, सर्वत्र यदि हमारे मन में ऐसा प्रेम ऐसा भाव हो तो जगत में हमारा कोई भी दुश्मन नहीं हो सकता है। क्यों? जगत में जगदीश्वर हैं। जगदीश्वर, जिन नेत्रों ने संपूर्ण जगत में जगदीश्वर देखा तो और किसी में बुराई क्यों देखेगा? हमारा जीवन तो वैसे ही दिव्य बन जाएगा। हासोन जनुन्माद करीच माया। जगत में जो भी है, जहां भी, यहाँ पर सुखदेव स्वामी कहते हैं, हे परीक्षित, जहां भी आपका मन आकर्षित हो, जानना भगवान की बलवती माया वहां पर है, किसी भी रूप में। देखो परीक्षित, वास्तव में भगवान की तो इतनी महती कृपानुकंपा है, पर हमारे अंदर समझ की कमी के कारण ये सब हो रहा है।
देखो ना, जिसने सब कुछ त्यागा फिर भी विविध प्रकार के प्रपंच में पड़े रहते हैं। मानो सुखदेव स्वामी कहना चाहते हैं भगवान ने क्या नहीं दिया। और ये श्लोक मुझे जब भी मैं देखता हूं तो मुझे ऐसा लगता है, हमारे पूज्यपाद हमारे गुरुदेव, मैं 11 वर्ष का था तब गुरुदेव के मुखारबिंद से मैंने एक बड़ी प्यारी बात सुनी थी, आज मैं शेयर करता हूं आप लोगों से। मेरे पूज्य गुरुदेव काठिया बाबा एक समय संतों के बीच में बैठ करके चर्चा कर रहे थे। सभी संतों ने कहा आप महंत बन जाइए, आप वैसे ही श्री मानते हैं कुंभ के। हमारे गुरुदेव ने कहा देखो मुझे ये प्रपंच लगता है, मुझे ये प्रपंच लगता है। मैं महल को छोड़कर के झोपड़ी में आया था, सब कुछ त्याग करके। मैंने माँ को रुलाया, पिता को रुलाया, भाई को रुलाया, बहन को रुलाया। जब मैं घर से आया सब छोड़ करके तो सब रोने लगे थे। ऊपर वाले की कमी से, ऊपर वाले की कृपा से हमारे घर में कोई कमी नहीं थी। पिताजी के पास अच्छा खासा वैभव था। महल को छोड़ के मैं झोपड़ी में आया था। और आज भी ये ईंट पत्थर के भवनों में कैद करके रह करके अगर मैं रह जाऊंगा तो मेरे माँ को रुलाना व्यर्थ चला जाएगा। इसलिए मुझे कोई मेहनत नहीं चाहिए। सोचने वाली बात है। तो सुखदेव स्वामी यहाँ पर यही बात कहते हैं भगवान ने क्या नहीं दिया है। चीराणि किम न पथिन संति संति भिक्षाम नैवां कृपा परिवृतो सरितोप्यसुषन् रुद्धा गुहा किमिजितो बतिनोपसन्नान् कस्मात् भजन्ति कवये धन दुर्मदान् धन। एक बार हमारे मित्र हैं जान पहचान जो समकक्ष, उनसे पूछा, बोले भैया चलो आप बड़ी कृपा है भगवान की, आपको भाई संत वेश आपने धारण किया तो भाई मित्रों में तो चलती है, जो लंगोटिया यारों उनमें तो आपस में ऐसी चलती है कुछ बात। ठीक है आपने भेज लिया, आपको मैं प्रणाम करता हूँ, भले मैं गृहस्थ हूँ आप संत बने। पर यार मेरे मन में एक बात है, एक मित्र के बात में आप कहो तो पूछ सकता हूँ। बोले पूछिए। यार जब बाबा ही बने हो तो प्रपंच में क्यों पढ़ रहे हो? मेरे सीधे शब्द यही थे। तो उन्होंने कहा कि देखो ऐसा है, क्या करें नहीं करें तो इधर है ये आश्रम का, ये करना, ये व्यवस्था करना, ये व्यवस्था करना। तो मेरे मुख से भी अचानक निकला कि क्या तुमने ठेका ले रखा है जगत का? हा? क्या भगवान ने तुमसे ये कहा कि बड़ा आश्रम बनाओ, खूब चेला चेली बना करके उनकी सेवा करो? प्रपंच में सज्जनों हम स्वयं फंसते हैं, भगवान नहीं फंसाता है। चाहे हम कोई से आश्रम में रहे, ब्रह्मचर्य में रहे, गृहस्थ में रहे, वानप्रस्थ में रहे, सन्यास में रहे, फंसते हम स्वतः हैं। करने कराने वाले भगवान हैं, पर सबकी व्यवस्था करने पे हम तुले हैं। तो इसलिए हमें मठ भी चाहिए, मंदिर भी चाहिए, धर्मशाला भी चाहिए, अनेकों बड़े बड़े। ये जरूरत क्या है? अरे सब कुछ छोड़ा है, क्यों पढ़ते हो प्रपंच में? तो सुखदेव स्वामी कहते हैं चीराणि किम न पथिन संति दिशन्ति भिक्षाम। क्या वृक्षों ने फल देना बंद कर दिया? नैवां कृपा परिवृतो सरितोप्यसुषन्। अरे जल पीने के लिए अभी हम लोग आ रहे थे तो देखो बढ़िया से यहाँ पे रोड के किनारे बढ़िया जल अपने आप पहाड़ से निकल रहा था। क्या बोलते हैं उसको? चश्मा? क्या बोलते हैं? बढ़िया पानी पिया, बिसलेरी फेल है। रुद्धा गुहा किमिजितो बतिनोपसन्नान्। भगवान ने क्या पहाड़ों में गुफा कंदरा बंद कर दी? गुफा कंदरा कही ऐसे ऐसे गुफाएं महाराज, एयर कंडीशनर। कस्माद भजन्ति कवये धन दुर्मदान् धन। अरे सब कुछ होने के बाद भी धनिकों के पीछे आगे पीछे घूमते हो एक धन के लोभ में। तो क्या ऐसा नहीं लगता कि
भागवत का सिद्धांत सुखदेव जी कह रहे हैं। आश्चर्य तो होता ही। पूज्य गुरुदेव की बाणी याद आती है। जिस कार्य के लिए हम हैं उस कार्य में तो ध्यान जाना ही चाहिए। अगर हम सरकारी टीचर हैं और पढ़ाते नहीं है बच्चों को तो हम नरकगामी हैं। हमें क्या मतलब है, हमें तनख्वाह मिल रही है, हम मौज कर रहे, ये धर्म नहीं है। आपका धर्म है, आपको सरकार तनख्वाह दे रही है तो आपको बच्चों को पढ़ाना है। आप अपने कर्म को अगर सही ढंग से निर्वाह नहीं करते हैं तो आप दोषी हैं, आप सजा के हकदार हैं। या तो बच जाओगे पर वहां नहीं बचोगे। मैं किस लाइन में हूं, मेरा मार्ग कौन सा है? क्या मैंने मार्ग अपनाया है केवल धन बटोरने के लिए? मुझे क्षमा करिएगा, मेरा किसी से बुराई नहीं है। एक सिद्धांत की बात जब आती है तो मैं कह रहा हूं, अगर गलत हो तो क्षमा करिएगा, मैं बालक हूं आप लोगों का। पर आश्चर्य लगता है सर। खैर अस्तु, जैसा भी हो, हम अपने को विशेष ध्यान दे सकते हैं। पग पग पर ध्यान देने की जरूरत है। मैं अक्सर कहा करता हूं, ठीक है, हम गृहस्थ आश्रम में हैं, जिम्मेवारियां हैं, हर किसी की जिम्मेवारियां हैं। पर ध्यान दीजिएगा, अपने कर्तव्य को सही प्रकार से करें। जिम्मेवारी का निर्वाहन भगवान करेंगे। हमने अपना ठेका नहीं ले रखा है, हम हमारी औकात क्या है जरा चिंतन करें। करने कराने वाले भगवान है सज्जन। यदि हम सही मार्ग पर अपने कार्य को, जो भगवान ने हमें दिया है, उस कार्य को बखूबी करने का प्रयत्न करेंगे तो भगवान उस कर्म को भी हमसे कराएगा और जो भी हमारी कमी हो वो भी वो पूर्ति करेगा। पर कहीं ज्यादा बुद्धि लगा के, होशियारी के चक्कर में कहीं ऐसा ना हो आदि छोड़ पूरी को धावे, आदि पावे न पूरी पावे। भैया अपना दिमाग लड़ाओ। और इतना सुंदर मनुष्य जीवन हीरा दिया भगवान ने, और ऐसा ना हो कि बाद में कीड़ा बनना पड़े। ऐसा कर्म मत करियो। और क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए किसी से प्रमाण लेने की आवश्यकता नहीं है। आप अपने मन से पूछो। ये मैं अपना अनुभव बता रहा हूं आपको। ये कार्य सही है या गलत है और किसी से मत पूछो। आप बस अपने जिसको मानते हो उनके सामने, प्रभु ये मैं करने जा रहा हूं, क्या करूं क्या नहीं करूं, आपको सही रिजल्ट अंदर बैठा हुआ राम देगा। क्योंकि राम और रावण हमारे अंदर दोनों है सज्जनों। और जो रावण की बात सुनता है वो गलत कदम चलाता है, जो राम की बात सुनता है वो सही मार्ग पर चलता है। रावण की बात हमको कभी नहीं सुनना है, राम की बात सुननी है। जीवन में बहुत कुछ ना कर पाए कोई बात नहीं चले, पर जितना हम करें अच्छा करें। क्योंकि ये कर्म भूमि है। कर्म प्रधान विश्वर चिरा, कर्म प्रधान विश्वर चिरा, जो जस करहि सो तस फल चाखा, जो जस करहि सो तस फल कर्म नहीं बिगड़ना चाहिए। कर्म बिगड़ गया तो सज्जनों जीवन बिगड़ जाएगा।
क्योंकि हमारा सनातन धर्म का सिद्धांत है जन्म, जीवन, मृत्यु, पुनः जन्म। हाँ? हमारा केवल एक ही जीवन नहीं है, हमें तो आना जाना है। साइकिल का पहिया जिस प्रकार से घूमता है, घड़ी की सुई जिस प्रकार से घूमती है, सज्जनों जीवन भी ऐसे ही घूमते रहने वाला है। हाँ। अच्छा एक चीज बताइए, एक जो देखा है, आपने भी देखा, हमने भी देखा है, क्यों जी? अगर ऐसा नहीं होता तो एक ही समय में, हाँ? एक ही समय में जन्म लेने वाला जीव कोई खरबपति के जन्म ले रहा है, कोई ऐसी माता के गर्भ से जन्म ले रहा है जो रेलवे स्टेशन में भीख मांग रही है। रेलवे स्टेशन और बस स्टैंडों पर जो अर्ध पागल स्त्री है, उसके गर्भ से बालक जन्म ले रहा है। समय एक ही है, एक अरबपति के है, एक उस जो वो खुद अपने को नहीं संभाल सकती, उस बच्चे को कैसे संभालेगी? इसमें सज्जनों क्या है सब? ये सब कर्मों का फल है। जहां जिसका कर्म है, जैसा जिसका कर्म है वहीं पहुंचता है। इसलिए कहीं ऐसा न हो सज्जनों, आज अब की बार हमारी माँ इतनी श्रेष्ठ मिली, पिता इतने श्रेष्ठ मिले कि हमारा लालन पालन कोई हमें कमी नहीं आने दी। खूब हमारा लालन पालन किया, पढ़ाया लिखाया, योग्य बनाया, सब कुछ किया। यदि हम हमारा जो है ना कुछ कर्म बिगड़ जाए तो कहीं ऐसा न हो कि अगला जन्म तो हमें मिले पर ऐसे उधर से मिले कि जन्म लेकर के ही किसी झाड़ी में फेंक करके माँ हमारी चली नहीं जाएगी। सब कर्म के आधार पर, सब धर्म के मार्ग से ही सब प्राप्त होता है। ये नितांत सत्य है। इसलिए जीवन में बड़ी सावधानी की आवश्यकता है। कस्माद् भजन्ति कवयः धन दुर्मदान। अरे क्यों पड़े रहते हो धनिकों के पीछे? जितना धनिकों को मनाने में लगाते हैं ना समय, उतना समय तुम उसमें से 5% भी भगवान के लिए समय निकालो। बल्ले बल्ले है, क्या जरूरत है? और भगवान ने वास्तव में कोई कमी नहीं छोड़ी। छोड़िए क्या बताइए? देखो प्रकृति में भगवान ने केले का फल प्रकट किया। एक बार क्या हुआ, एक संत जी ने केला कभी खाया ही नहीं था, बड़ी भूख लग रही थी उनको, भूख लग रही थी। उनके मन में अचानक आया कि हलवा खाने को मिल जाए। हाँ? ध्यान से सुनिएगा, संत जी फक्कड़ संत थे। हाँ? राजसी संत नहीं थे, फक्कड़ संत थे। हाँ। राजसियों के तो ठाठ होते हैं, भाई बैठेंगे तो सोने का छत्र चाहिए, चांदी की गद्दी चाहिए। राजसी नहीं थे, फक्कड़ थे। मिला तो पाया, नहीं तो जय श्री राधे। अचानक संत के मन में आया कि बढ़िया हलवा मिल जाता है। तो सज्जनों एक भगत आया, भगत ने केले का फल दिया। संत जी ने केला कभी खाया ही नहीं था, क्योंकि स्वाद में तो संत जी पड़े नहीं थे। उनको तो भजन से मतलब था, जो मिला सो खा लिया। और किसी ने दिया भी नहीं, उन्हें खाया भी नहीं। तो आज जब पहली बार उनके हाथ में किसी ने फल केला दिया, देखा और उस छिलके को हटा करके जैसे ही खाने लगे तो कहते, वाह प्रभु तेरी क्या माया है, तेरी क्या लीला है। मुझे हलवा खाने का मन हुआ था, तूने पैकेट बंद हलवा पहले से ही तैयार कर रखा है। तो भगवान ने कहीं कुछ कमी नहीं रख रखी है परीक्षित। उन परमपिता परमात्मा ने
जगत में जिसको जो चाहिए सब कुछ देने के लिए, सबके लिए तो भगवान ने बना रखा है। अब यहां पर परीक्षित जी है ना, अब हम सबके निमित्त कुछ पूछा है। बोले भगवान, संसार में तो किसी को कुछ चाहिए, किसी को कुछ चाहिए, कुछ ऐसे भी लोग बाग होंगे जिसको कुछ भी नहीं चाहिए। तो जिसको जो चाहिए उसको उनको कैसे मिलेगा? तो यहाँ कहते हैं देखो, कोई चाहे कि हम गृहस्थ आश्रम में हैं, कभी आपस में हम लड़े ना, पति पत्नी में लड़ाई ना हो, तो यहाँ पर कहा विद्या कामस्तु ग्रीष्म दाम्पत्यार्थे उमा सती। कोई बच्चे हैं, बोले बढ़िया पढ़ाई में मन लगे, अव्वल आए, तो ऐसे बालकों को भगवान शंकर की पूजा करनी चाहिए। विद्या को देने वाले भगवान शंकर हैं, सरस्वती माता तो है ही, पर भगवान शंकर, क्योंकि भगवान शंकर सज्जनों बड़े भोले हैं, इतना भोला और कोई नहीं है। अभी आते समय हमारे कृष्णा भैया कह रहे थे अब तो शंकर भगवान के मैं 11 माला रोज करूंगा। कितने हो रहे हैं आजकल? इतने भोले हैं सज्जनों। शिव महापुराण में कथा आती है, एक बार एक जो बहेलिया है ना, जो शिकार वगैरह करता है, शिवरात्रि का दिन, और प्राचीन काल में चमड़े के कुछ बोतल जैसे चलते थे जिसमें पानी रखते थे लोग। ये प्लास्टिक